हेलो स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट में इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो लिखता है समन, हरीश और मीता पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:2 का, बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे लिखता है हरीश रिटायर्ड और फिर लिखता है आप यहाँ देखो पॉइंट नंबर 6 में गुडविल पूरे फर्म का दिया 5,60,000 और न्यू रेशियो दिया 3:2। तो न्यू रेशियो दिया है, सबसे पहले हम लोग गेन निकाल लेंगे और गेन का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। समन, हरीश और मीता पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3:2 का, न्यू रेशियो दिया 3:2, हरीश रिटायर्ड। अब हम लोग गेनिंग रेशियो निकाले तो गेनिंग रेशियो आया 11:4, गुडविल पूरे फर्म का 5,60,000 तो हरीश का शेयर आया 2,40,000। ये 2,40,000 इसको ये लोग देगा 11:4 के रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो इंटू का समन्स कैपिटल, मीतास कैपिटल टू हरीश कैपिटल, और ये दिया गेनिंग रेशियो यानी 11:4 के रेशियो में। अब रीवैल्यूएशन का इन्फॉर्मेशन दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है, ये हमारे लिए फायदा है। मशीनरी को 20% से डेप्रिसिएट करना है, ये नुकसान है। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना इधर लिखेंगे, मशीनरी डेप्रिसिएट करना इधर लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हो गया 4,50,000, पहले था 5 लाख, यानी क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का घट गया 50,000 से। तो इधर लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक 50,000। फिर डेटर्स पे प्रोविजन करने बोला 5%, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये नुकसान हो गया। और क्रेडिटर्स को राइट ऑफ करना, तो ये हमारे लिए फायदा हो गया, कोई क्रेडिटर हमारा पैसा नहीं लेगा, तो ये फायदा हो गया। इधर लिखेंगे बैलेंस करेंगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आया, इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटते थे, तो यहाँ तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस BD, उसके बाद ये गुडविल का एंट्री की है, कॉन्ट्रा एंट्री है, हरीश को छुपाएंगे तो आएगा बाई समन्स कैपिटल बाई मीतास कैपिटल, और छुपाएं हरीश को तो हरीश के कॉलम में लिखेंगे। तो बाई समन्स कैपिटल बाई मीतास कैपिटल हरीश के कॉलम में। फिर समन और मीता को छुपाएंगे तो लिखेंगे टू हरीश कैपिटल, और छुपाएं समन और मीता को तो उनके कॉलम में लिखेंगे। फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है बैलेंस शीट में, इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया तो ये लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट इधर लिखते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। लास्ट पॉइंट देखो लिखता अमाउंट ड्यू टू हरीश वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन हिज फेवर पेएबल आफ्टर 4 मंथ्स। यानी हरीश जो अभी रिटायर कर गया उसको हम लोग पूरा पैसा अभी नहीं दे रहे हैं, हम लोग उसको एक बिल एक्सेप्ट करके दे रहे हैं, यानी फर्म के लिए BP हो गया, फर्म उसको एक BP दे रहा है। तो यहाँ हरीश वाला कॉलम को जोड़ेंगे हम लोग, और जो भी हरीश को देना है हम लोग उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, उसको एक BP दे दे रहे हैं, तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटी हो गया। तो लिखेंगे टू BP अकाउंट, ठीक है। तो हरीश का जोड़ के बैलेंस कर देंगे। तो हरीश का बैलेंस आया 22,11,428, 22,11,428 इसको अभी नहीं दे रहे हैं, ये फर्म का BP हो गया, ये लाइबिलिटीज में यहाँ BP में लिख देंगे 22,11,428, ये लाइबिलिटी में चला जाएगा। अब अगर कुछ नहीं बोलता तो बाकी दोनों पार्टनर का बैलेंस कर देते हैं, और जो आता है वो बैलेंस शीट ही लिख देते हैं, और वही बैलेंस शीट में चल जाता। लेकिन यहाँ पर देखो एक पॉइंट दिया है, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी ₹35 लाख। यानी नए फर्म का कैपिटल को फिक्स कर दिया 35 लाख, विच विल बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। इसका मतलब समझो कि नए फर्म के कैपिटल को फिक्स कर दिया गया है 35 लाख, यानी अब जो रिमेनिंग पार्टनर है समन और मीता, ये लोग का कैपिटल होना चाहिए 35 लाख, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म को फिक्स कर दिया गया है 35 लाख, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 35 लाख। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, इसको रिमेनिंग पार्टनर में हम लोगों को बांट देना है उन लोगों के न्यू रेशियो में। तो 35 लाख को उन लोगों के न्यू रेशियो में बांट देंगे। तो वो लोग का न्यू रेशियो हम लोग का था 3:2, तो इसको 3:2 में बांट देंगे। तो ये आ गया 21 लाख और 14 लाख। ये टोटल कैपिटल दिया था 35 लाख, बस कुछ नहीं करना, रिमेनिंग पार्टनर में न्यू रेशियो में बांट देना, और जो भी आएगा यही हो गया ये लोग का बैलेंस CD। यानी समन का इतना कैपिटल होना चाहिए, मित्ता का इतना, तो यहाँ बैलेंस CD लिख देंगे 21 लाख एंड 14 लाख। और बेटर रहेगा आप एक लाइन छोड़ के लिखें, क्योंकि अब जिधर बैलेंस आएगा बैलेंस कर लेंगे, और वो जो बैलेंस आएगा वो या तो हम लोग कैश से एडजस्ट करते हैं या करंट अकाउंट से। अगर बोलेगा कैश से एडजस्ट करने तो जिधर भी बैलेंस आएगा कैश लिखेंगे, और इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट बोला तो जिधर भी बैलेंस आएगा करंट अकाउंट लिखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स। और आज CBSE के सिलेबस से इस साल हम लोग का ये टॉपिक हटा दिया गया।
तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला जो लास्ट पॉइंट है, जो कैपिटल को 35 लाख फिक्स करने बोला, ये सीबीएसई के सिलेबस से आज हटा दिया है। ये आईएससी में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। बाकी सब कुछ क्वेश्चन में जो था वो सब सीबीएसई में है, वैसे ही सब कुछ बनता है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, सब कुछ, बस ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट हटा दिया। तो बैलेंस शीट डी लिखने के बाद ये लोग का बैलेंस किए तो इसका आया 9,61,714 और इसका आया 1,49,714। इसको यहाँ लिखेंगे बाय करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ करंट अकाउंट से एडजस्ट करने बोला है। समझने के लिए यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और अगर कैश से एडजस्ट करने बोलता है तो कैश लिख देते हैं। अगर इधर कैश लिखते हैं तो वो कैश में ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ करंट अकाउंट लिखें तो ये करंट अकाउंट अब एसेट्स में लिखना पड़ेगा। तो ये जो करंट अकाउंट आया हम लोग एसेट्स में, देखो यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट करके समन और मीता का, और फिर बाहर कर देंगे। तो ये बैलेंस शीट आप बनाइएगा। बैलेंस शीट का टोटल आएगा 61,56,428। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन और आंसर का पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा।